देखिए, आप जानते ही हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर के विभिन्न जो जिला प्रशासन है, प्रदेश शासन है, सरकार के स्तर पर निरंतर तैयारियां हो रही हैं। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस वर्ष यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर फरवरी माह में इतने पूर्व ही बैठक आयोजित कर दी गई थी और उन्होंने जो यात्रा से संबंधित जो विभिन्न विभाग है, एजेंसियाँ हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके साथ में विभागवार, बिंदुवार विस्तृत समीक्षा करी। अब तक की उनकी जो यात्रा को लेकर कार्य योजना है उसकी चर्चा करी और कहीं पर किसी प्रकार से कोई कमी है या कोई कहीं पर कोई त्रुटि है या कहीं पर किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए उन्होंने उनके स्तर से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया और उन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि जो भी पर्यटक श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आता है उसके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए और उस अनुरूप उन्होंने जो भी जितने भी यात्रा व्यवस्था से जुड़ा हुआ तंत्र है उसको निर्देशित किया कि भाई उनके प्रति हमारी यही भावना के साथ में कार्य करना चाहिए और किसी प्रकार से जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आता है उनको वहाँ पर सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो सके, उनकी पूजा अर्चना हो सके, इसके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए। और जहाँ तक जोशीमठ का सवाल है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जोशीमठ को लेकर के कुछ लोगों द्वारा एक सुनियोजित तरीके से एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। जोशीमठ में जो भूधसाव की भूस्खलन की जो समस्या है वो एक हिस्से में है और बाकी जो जोशीमठ है वो पूरी तरीके से वहाँ पर जनजीवन सामान्य है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और प्रदेश सरकार के स्तर से, जिला प्रशासनों के स्तर से लगातार निरंतर वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही, कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, भूधसाव की समस्या एक अस्थायी समस्या है। बरसात के समय में आप जानते हैं कि कई बार कई स्थानों पर पूरी सड़क वॉश आउट हो जाती है, सड़क बह जाती है, बाधित हो जाती है। लेकिन जो इंतजाम होते हैं, इंतजाम किए जाते हैं वो वैकल्पिक किस प्रकार से यात्रा सुचारू हो, मार्ग सुचारू हो, उसके लिए व्यवस्थाएं रहती है। इसी प्रकार से जोशीमठ में भी आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बैठक ली थी उसमें निर्देशित किया है कि जोशीमठ में जो नेशनल हाईवे है, बद्रीनाथ राजमार्ग है, उसको लेकर के कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है जिसमें बीआरओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी होंगे जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर किसी प्रकार की कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत निदान कर लिया जाएगा। आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी इस वर्ष हमने जो देश के 4 प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर अपने मंदिर समिति के 4 स्टडी टूर भेजे थे और वो जो वहाँ पर से अध्ययन करके आए हैं उन दलों ने हमारे समक्ष प्रेजेंटेशन रखा था जिसमें उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, वहाँ मंदिर प्रबंधन की किस प्रकार से तैयारियाँ रहती है और अन्य भी जो भी वहाँ पर संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में विस्तार से उन्होंने हमारे समक्ष प्रेजेंटेशन दिया है। उसमें एक बिंदु ये भी आया था कि वहाँ पर कतिपय मंदिरों में एक सीमा के पश्चात से मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि इन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। और क्योंकि आप भी जानते हैं कि विगत कुछ समय से यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, रील्स इत्यादि बनाने वाले कई बार अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए ऐसी रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। जो तीर्थ पुरोहित होते हैं या श्रद्धालु होते हैं उनको इस पर आपत्ति होती है। और दूसरी चीज़ ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण एक पहलू है। तो इसको लेकर के हम भी विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक सीमा तक इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण कर सकें। इसके बारे में विभिन्न जो पक्ष हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, प्रशासन के साथ में भी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करें। देखिए, जो स्टडी टूर गए थे हमारे, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है तो उन्होंने कई स्थानों पर, कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है कि जो मंदिर समिति के कार्मिक हैं, मंदिर समिति के वेद पाठी हैं, मंदिर समिति के जो पुजारी हैं, उनके लिए वहाँ पर ड्रेस कोड का प्रावधान है। तो हम भी इस पहलू पर विचार कर रहे हैं कि जो हमारे मंदिर समिति के कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, मंदिर समिति के वेद पाठी हैं, पुजारी हैं, उनके लिए क्या ड्रेस कोड की कोई व्यवस्था हो सकती है। उससे ये सहूलियत भी रहेगी कि जो लोग, जो यात्री श्रद्धालु मंदिर में आता है तो उसको आसानी से पहचान हो सकेगी कि ये मंदिर समिति के कार्मिक हैं। उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए तो उनको आसानी होगी कि ये मंदिर समिति के कार्मिक हैं, इनसे संपर्क करने में हमको सुविधा होगी। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।